Hello students, welcome to our new question from Chemical Kinetics, and this question is very important. For the hydrolysis of methyl acetate in aqueous solution, the following results were obtained. Show that if it follows pseudo first order reaction as the concentration of water remains constant. इन्होंने बोला कि हाइड्रोलिसिस कराया मींस CH3COOH को वाटर के साथ रिएक्शन कराई मींस हाइड्रोलिसिस कराया और वहां पर आपको ये रिजल्ट्स मिले। रिजल्ट्स मतलब ये जो टेबल है कि टाइम 0 पर CH3COOH 0.40 था, 20 पर 0.20, 40 पर 0.10, तो ये आपको ये गिवन है, ठीक है। रिजल्ट्स ये ऑब्टेन हुए, तो आपको क्या बोल रहे हैं कि आप ये प्रूफ कीजिए, आप ये बताइए कि ये फॉलो करती है pseudo first order reaction as the concentration of water remains constant। हमने pseudo first order reaction अगर आपको समझना है then you can comment in the comment box, then I'll explain you that what is pseudo first order reaction with full explanation। अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो pseudo first order reaction को अगर हमें प्रूफ करना होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शन आप प्रूफ करना है कि वो pseudo first order reaction है या नहीं, तो वहां पर आप K1 और K2 को इक्वल प्रूफ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम pseudo first order reaction में यही करेंगे। और सेकंड पार्ट है आपको एवरेज रेट कैलकुलेट करना है टाइम 20 और 40 सेकंड्स के बीच में। सबसे पहले हम pseudo first order reaction प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर लिखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, 2.303 डिवाइडेड बाय T log R0 अपॉन R, ये आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए R0 वही है जो टेबल में फर्स्ट कॉलम है वो आपके R0 है और जो सेकंड कॉलम है वो R है। तो टेबल में R0 कितना है आपके पास, R0 मतलब जो रिएक्टेंट, तो R0 0.40 है और R कितना हो जाएगा 0.20 और टाइम 0 और 20 है, तो हम 20 को कंसीडर करेंगे मींस R2 - R1 तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू नोट कर देते हैं, K is equal to 2.303, टाइम कितना है 0 और 20 है, 20 - 0 = 20 log R0 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में कितनी गिवन है, R0 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में 0.40 अपॉन R की वैल्यू आपके पास 0.20। डेसिमल से डेसिमल रिमूव करेंगे, 2 डिजिट्स है, 0 से 0 का 2 1 2 एंड 2 2 4 और K is equal to 2.303 को 20 से डिवाइड करेंगे, सो वी गेट 0.115 on dividing them. Now log 2 कितना होता है, log 2 होता है 0.3010। so जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो गेट द वैल्यू ऑफ K1 इज इक्वल टू, इसको हम K1 मान लेते हैं 0.34 और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यूनिट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में सेकंड है तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। K1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज 0.34 सेकंड इनवर्स। अब हम K2 कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर रहेगा, बस यहाँ पे हम K2 लिख देंगे 2.303 डिवाइडेड बाय T log R0 अपॉन R। R0 वही रहेगा 0.40 और R नेक्स्ट वाला हम देख लेंगे, K2 इज इक्वल टू 2.303। अब टाइम देखिए आप टेबल से कैसे आएगा, टाइम देखिए यहाँ पे आपके पास कितना है, ये हमारे पास R0 है और ये आपके पास मींस ये T0 है और ये आपको बस हो जाएगा T2, जैसे ये R0 हो जाएगा और ये हो जाएगा R2 या R ही कंसीडर कर लेते हैं हम इसे, ठीक है। तो 0.40 और 0.10 है, सो 2.303 अपॉन 20, सॉरी टाइम कितना है हमारे पास 40 सेकंड्स है, तो हम यहाँ पे टाइम नोट कर लेंगे 40। नाउ लॉग R0 वही रहेगा सेम 0.40, R चेंज हो जाएगा जो थर्ड कॉलम वाला था, कितना था 0.10। देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट दोनों रिमूव हो गए, 0 से 0 कट हो गया, तो K2 इज इक्वल टू 2.303 को 40 से डिवाइड कर देंगे, 0.0575 log 4 की वैल्यू होती है 0.6021। सो जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें K2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0.034 सेकंड इनवर्स, वही मिल जाएगी जो हमें पहले वैल्यू मिली थी। मींस K1 और K2 की वैल्यू इक्वल आ गई, दैट मींस हम ये बोल सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन है, ये जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बिकॉज जो हमारे पास K1 और K2 की वैल्यूज है वो सिमिलर आई मींस इक्वल आई है। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे रीजन मेंशन कर दिया एज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ K ऑब्टेन, दोनों की वैल्यू सेम आई है। बाय अप्लाइंग क्या अप्लाई करके फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन, तो हम बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट है वो क्या फॉलो करता है, वो फॉलो करता है जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए हमें एवरेज रेट कैलकुलेट करना था किसका, टाइम इंटरवल हमें गिवन है, टाइम इंटरवल 20 और 40 का हमें रेट कैलकुलेट करना है। तो R0 वहां पर कितना है 20 पर 0.20 और 40 पर 0.10, तो T1 20 T2 40। एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, डेल्टा R CH3COCH और डेल्टा T हमने ऐसे नोट कर लिया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं R2 - R1। सो यहाँ पे आपके पास R2 कितना है, R2 है आपके पास 0.10 और साथ में बाहर माइनस का साइन है, तो 0.10 - 0.20 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, तो T2 - T1 होता है, दैट मींस 40 - 20। सो माइनस करेंगे, बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है, तो माइनस एंड माइनस 0.10 डिवाइडेड बाय 40 - 20 विल बी 20, माइनस से माइनस कट हो जाएगा और यहाँ पे आप डेसिमल रिमूव करेंगे तो 2 जीरोस नीचे आ जाएंगे। अब एक 0 से एक 0 कट हो जाएगा, 1/20 को आप डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट, आप ऐसे सोच लीजिए 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.5 हो जाता है, नीचे 2 0 है तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर, जब ऊपर जाएंगे तो -2, ठीक है। ये आपके पास आ गया एवरेज रेट और इसका यूनिट क्या होगा, मोल लीटर रिएक्टेंट है और टाइम सेकंड में, तो ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सो दैट वाज इट, थैंक यू।